तो अभी हम इस अध्याय से हम कुछ बातें हम देखेंगे। From this chapter, we will learn few things. और यहाँ पे पहली बात हम देखेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। First thing we will see what is our authority. यीशु मसीह ने हमको क्या अधिकार दिया है। What is the authority given to us by Jesus Christ? पहला वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। First verse we will read. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. देखो कि आज दुनिया माने या न माने, लेकिन प्रभु ने एक अधिकार दिया है। Today the world may agree or may not agree, but Jesus Christ has given us this authority. देखो कि बाइबल कहता है कि पावर, Bible says it is the power. और अगर पावर बोलते हैं तो पावर का अर्थ हम यहाँ पे समझ लेना बहुत ही जरूरी है। We need to understand the meaning of power here. हिंदी में उसको अधिकार कहा गया है। In Hindi it is said as authority. देखो कि जब हम इस अधिकार को जब हम देखते हैं तो उस अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। If we have got the authority or power, we need to use it. जब दुनिया के लोग हमको एक अधिकार देते हैं तब हम उस अधिकार को लेके हमको चलना बहुत ही जरूरी है। When the worldly people give us an authority, we need to walk in that authority. अगर नहीं वो अधिकार को हम दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? What happens if we don't show it? देखो कि गए साल में मुझको दो अधिकार मुझे मिले। Last year I got 2 authorities. एक था कि प्रेस का, One is from press और दूसरा था कि ह्यूमन राइट्स का। and second one is regarding human rights. दोनों के आईडी कार्ड मेरे पास है, Both the ID cards I do have, लेकिन वो दोनों कार्ड मैंने ऐसे ही रख दिए हैं but I have just kept the ID cards as it is. और मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं मैं करता हूँ। And I don't make use of it. लेकिन वो जो दो आईडी कार्ड जो है वो मेरे लिए प्रोटेक्ट करते हैं। But these 2 ID cards protect me. किस रीति से प्रोटेक्ट करते हैं? How does it protect me? जब कोई भी समस्या आएगी तो उसका हल निकालने के लिए ये जो आईडी कार्ड जो है ये मुझको प्रोटेक्ट करेगी। Whenever there is some problem, then these ID cards will help me to find a way out of it. तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक अधिकार दिया है। ये अधिकार किसके लिए है? तो केवल और केवल हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया है। Why Jesus Christ has given us this authority? It is one and only for our protection. और ये प्रोटेक्शन कब मिलेगा हमको? And when will we get this protection? जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। When we do proper use of it. अगर हमारे पास ये सब कुछ है लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, If we have everything and we don't use it, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। then it's of no use. देखो कि यहाँ पे यीशु मसीह का वचन हमको कहता है, यीशु मसीह कहता है कि उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। See here, Jesus Christ himself tells that he called his 12 disciples to him and he gave them the power over unclean spirits. अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। He gave power over unclean spirits. सवाल ये है कि क्या आज हम इस अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार जमा रहे हैं? Question today is, do we really use the power over these unclean spirits? ये अशुद्ध आत्माओं पर हम हावी हो रहे हैं? Are we overcoming over these unclean spirits? तो इसका जवाब है कि नहीं। The answer is no. क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध आत्माएं हमको नहीं सताती है। Because these unclean spirits don't trouble us. देखो, अगर आप ये देखते बैठोगे कि अशुद्ध आत्माएं मुझे नहीं सता रही है इसलिए मैं इसके ऊपर अधिकार नहीं लूंगा, तो एक न एक दिन ये अशुद्ध आत्माएं हमारे ऊपर अधिकार लेगी। See, if we just sit back saying that these unclean spirits are not troubling me, then surely one or the other day these unclean spirits will totally take charge over you. जैसे हम देखते हैं कि एक सपेरा जब सांप को लेके खेल करते रहता है तब उस सांप को वो पहले अपने हाथ में लेता है। The one who
really plays with the serpents, we see him. What does he do? He plays with taking the snakes into his hands. He plays with them. और उसको उसका खेल करने के पहले Before he really plays, shows or displays the play, वो कितना भी जहरीला सांप हो, whatever poisonous the snake is, वो पहले उस सांप का जो जहर जो है वो पहला जहर निकालता है. first thing he does is he removes all the poison from the snake. और फिर उसका जहर निकाल के फिर उसके साथ वो खेलता है. Then after that he starts playing with the snake. देखो कि वो जो सपेरा जो है, उस सपेरे ने ये क्या किया है कि सांप के ऊपर अपना अधिकार जमाया है. See, that person who really plays with the snake has really taken authority over the snake. दूसरी बात हम देखते हैं, Second thing we see, उस सांप को वो खिलाता पिलाता है, he feeds the snake. लेकिन वो सांप का स्वभाव है कि जहर तैयार करना. But the quality of the snake is to prepare poison. फिर वो क्या करता है कि वो उसको मालूम है कि वो समय समय पर उसके अंदर का वो जहर जो है वो निकालते रहता है. Every time whenever he wants to play with the snake, he removes the poison from the snakes. आज यहाँ पे प्रभु हमको क्या सिखाता है? What does the Lord teach us here? कि हमको अधिकार लेना है. We need to have power over them. और ये अधिकार लेते वक्त हमको किस रीति से लेना है ये हमको सिखाता है. How should we take power over it? He teaches us that. कि सिर्फ अशुद्ध आत्माओं पर नहीं, Not only on the unclean spirits, लेकिन यहाँ पे कहा है कि सब प्रकार की बीमारियों पर, on all kinds of sicknesses. यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि देखो ये जो मसीह लोग जो है ये अंधश्रद्धा लोगों के बीच में स्प्रेड का फैला रहे हैं. Yeah, people say that Christians are spreading blind faith in others. और वो क्या करता है, ये जो मसीह लोग जो है लोगों को हम देखते हैं कि कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और बीमारी चली जाएगी. And they say it is superstitious that they pray and disease go away. और फिर उसके लिए लोगों को भी सताया जा रहा है. And people are persecuted for that. दूसरी बात हम देखते हैं कि तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि दुर्बलताओं को दूर करो. Third thing we see that to all kinds of disease, to heal all kinds of diseases. सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो कहा है. All kinds of diseases it said. देखो ये तीन चीजों के ऊपर यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है. Jesus Christ has given us power over three things. पहले अशुद्ध आत्मा, First is unclean spirits. दूसरे है बीमारी, Second thing is sickness. और तीसरा है कि दुर्बलता. And third thing is all kinds of disease. देखो यहाँ पे दुर्बलताओं के एक्चुअली इसका मतलब है कि वीकनेसेस. Actually in Hindi it is given as weaknesses. यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है अशुद्ध आत्माओं पर और सारी प्रकार की बीमारी और दुर्बलता पर अधिकार दिया है. Jesus Christ has given us the power over unclean spirits, all types of sicknesses and all types of weaknesses.